It's an amazing day today. I'm so happy to again with you all. मेरा दिल जो कुछ कहना चाहता है वो खास आज एक खास दिन भी है. I want to thanks हमारे जो मेंटर हैं अक्षय सर, शिहान अक्षय सर, you know as a Bollywood star, but they are our mentor in Kudo martial arts, and this is the day, the 19th October is जब अक्षय सर ने कूडो को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया एंड वन ऑफ द स्टार ऑफ द इंडिया हांशी मेहुल वोरा सर, they bought Kudo in India and said this is the day. So I congratulate all of the Kudokas and all the martial artists and all the Kifi Kudo India family. With this, हमारा मकसद भी ये था, अक्षय सर का भी मकसद ये था कि हम मार्शल आर्ट्स की कौन सी फॉर्म को यहाँ लेकर आए जो रियल क्लोजेस्ट सेल्फ डिफेंस के साथ, रोड फाइट के साथ, एवरी सिचुएशन के साथ मैच करती हो. कौन सा ऐसा मार्शल आर्ट है जो वैल्यूज के साथ हो, रियल हो और वो रियल फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट हो. एंड दे फाइंड कूडो आया, आज उसका शुरुआत हुआ है. दिस इज द डे. Today is not topic, but this is the day, so I am just saying this. Congratulations and thank you Hanshi, Mehul sir, and thank you Akshay sir. Now आज का जो टॉपिक है जिसमें मैं बात करना चाहता हूं वो है सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा. मैंने पहले भी आत्मरक्षा के बारे में कुछ टिप्स पे बात किया है अलग समय पर आज खास तौर से मैं वो बताना चाहता हूं जो हम रोजमर्रा के जिंदगी में जब मार्शल आर्ट सीखने जाते हैं या सिखाया जाता है तो उसमें फिजिकल और रियल सेल्फ डिफेंस डिफरेंट है. स्पोर्ट्स मार्शल आर्ट इज अ डिफरेंट और सेल्फ डिफेंस इज अ डिफरेंट. स्पोर्ट्स करना है, हमें किक्स पंचेस सीखना है, फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप करना है, मेंटल डेवलप करना है, फोकस डेवलप करना है, डिसिप्लिन डेवलप करना है. ये सारी चीजें हमारी जिंदगी को भी बदलती है, हमारी ताकत को बदलती है, हमारे आइडिया को बदलती है, हमारे कॉन्फिडेंस को बदलती है. मगर आत्मरक्षा हमें जहां जरूरत होती है, इट इज नॉट डे टू डे थिंग, बट हमें जहां जरूरत होती है वहां पर हम क्या कर सकते हैं, ये बिल्कुल अलग ट्रेनिंग है. सो आत्मरक्षा का मतलब हुआ आत्मा की रक्षा, गुडनेस की रक्षा. जो लोग अच्छे हैं, जो चीजें अच्छी है उनको कैसे बचाया जाए, जो लोग अच्छे हैं उन्हें कैसे बचाया जाए, जो आदतें अच्छी हैं उन्हें कैसे बचा जाए, जो पेड़ अच्छे हैं उन्हें कैसे बचा जाए, जो सोसाइटीज अच्छी हैं उन्हें कैसे बचा जाए, जो बिल्डिंग्स अच्छी हैं उन्हें कैसे बचाया जाए. इतना बड़ा वास्ट एरिया है सेल्फ डिफेंस के लिए. लेकिन हम इंसानों की तरफ जाते हैं क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण क्रिएचर इंसान है. तो एक व्यक्ति को अपनी आत्मरक्षा की जरूरत कब पड़ती है? जब उसके लिए खतरा पैदा होता है. और उससे भी हम आगे बढ़ते हैं जहां हम फोकस करना चाहते हैं महिला आत्मरक्षा के ऊपर, वुमेन सेल्फ डिफेंस के ऊपर. तो एक महिला को अपनी आत्मरक्षा की कब जरूरत पड़ती है? जब एक महिला को खतरा सामना करना पड़ता है, खतरे का सामना करना पड़ता है. और एक महिला को खतरे का सामना कहां कहां करना पड़ता है तो वो डायरेक्शंस बन जाते हैं. घर में अलग तरीके के खतरे हैं, सड़क पर अलग तरीके के खतरे हैं, ऐसी जगहों पर, अनजान जगहों पर अलग तरीके के खतरे हैं. तो हमें हर सिचुएशन में, हर जगह के अनुरूप, हर खतरे की क्वालिटी के अनुरूप और उसकी ताकत के अनुरूप हमें आत्मरक्षा की चीजों पर बात करनी पड़ेगी, उन्हें सीखना पड़ेगा. तो सबसे पहला है एनवायरमेंट. सो यू हैव टू डेवलप सच एनवायरमेंट जहां पर आपके लिए कब सबसे कम खतरा हो. तो इसलिए जैसे हम घर बनाते हैं, उसकी फाटक लगाते हैं, बड़ी लगाते हैं, अच्छा बाउंड्री बनाते हैं, वहां पे खतरा ना आ पाए, कुत्ता ना आ पाए, दूसरी चीजें ना आ पाए. इसी तरह से हम कैमरास लगाते हैं कि कोई दुश्मन वहां पर ना आ पाए, उसकी गतिविधि पे हम नजर रख पाए. इसी तरह से हमारा बॉडी की जब हम अपनी रक्षा की बात करते हैं तो हमें देखना होगा कि हमें अपने एनवायरनमेंट पे, अपने आसपास पे नजर रखनी होगी, हरकतों पर नजर रखनी होगी, आसपास के लोगों पर नजर रखनी होगी. अगर हम सड़क पे चल रहे हैं तो कौन सामने से आ रहा है, उसकी नजर कैसी है, वो किस तरह चल रहा है, किस तरह देख रहा है, कोई कहीं पर बैठा है तो वो हमारी तरफ किस नजर से देख रहा है या उसकी हरकत से कैसा हमें पता लगता है. तो दिस इज कॉल्ड एनवायरनमेंट का हमें ज्ञान होना चाहिए. ये कब होगा? जब हम चलते रहेंगे और अपनी हल्की सी नजर हम आसपास रखेंगे. और अगर हमें लगता है कि ये कुत्ता जो बैठा हुआ है वो खड़ा हुआ है देखकर, तो ये मेरे
पीछे भाग सकता है, मुझे काट सकता है। तो अगर मैं अवेयर नहीं हूं अपने एनवायरनमेंट के प्रति तो मैं उस कुत्ते से बचने के लिए उपाय भी नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी। इसी तरह से तो फर्स्ट थिंग है अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग, द फर्स्ट प्रिंसिपल। द सेकंड प्रिंसिपल, स्टडी और अंडरस्टैंड द डेंजर, उस खतरे का बारे में समझना। अगर वो कुत्ता है तो आपको समझ आएगा कि किस तरह का खतरा है, अगर वो आदमी है तो वो किस तरह का खतरा है, अगर वो कोई मोटरसाइकिल है और आप जा रहे हैं और एकदम से आई है तो वो किस तरह का खतरा है, और ऐसा कोई व्यक्ति जो खड़ा हुआ है और जिसने आपको धमकी दे रखी है या जिससे आपकी दुश्मनी है, अगर वो नजर आता है तो वो किस तरह का खतरा है। तो जब आप खतरे की क्वालिटी या खतरे के बारे में समझ जाएंगे तो आप उसकी योजना बना सकते हैं कि मुझे कुत्ते से कैसे बचना है, आदमी से कैसे बचना है, ट्रक से कैसे बचना है, तब अपनी आत्मरक्षा हो पाएगा। तो अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग, दिस इज द इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। उसके बाद नॉलेज तीसरा आता है कि मुझे अगर सांप से बचना है, सांप अगर खतरा दिखाए मुझे, तो सांप कैसा होता है, काटता है तो क्या होता है, कैसे चलता है, अगर मेरे पास नॉलेज है तो मैं सांप से बच सकता हूं। ट्रक के बारे में, मोटरसाइकिल के बारे में, बिच्छू के बारे में, कुत्ते के बारे में अगर मेरा नॉलेज है तो मैं उससे बच सकता हूं। तो नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद होता है एक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इफ यू हैव नॉलेज, इफ यू आर अवेयर, इफ यू आर फोकस, आपको समझ आ गई है, फिर एक्शन जरूरी है। सब कुछ पता होने के बावजूद भी अगर आप उसी रूट पे चल रहे हैं या वैसे ही चल रहे हैं तो आप अपनी आत्मरक्षा नहीं कर पाएंगे। इसका अर्थ हुआ एक्शन क्या करना है। तो इसलिए हमारा एक्शन होगा जिसमें पहला प्रिंसिपल होगा आपको खतरे से दूर रहना, सेफ डिस्टेंस। अगर आप उस जैसे कुत्ता है तो उससे सेफ डिस्टेंस क्या है, अगर वो वहां आपको ऐसा लग रहा है तो आप यहां से टर्न हो जाइए, चले जाइए, दैट्स इट। व्यक्ति कोई ऐसा है तो उससे आपको सेफ डिस्टेंस रखना है। इसका मतलब आपको लगता है कि यहां जाने पर मेरे साथ ये कर सकता है तो आप यहां से अपना रास्ता बदल लीजिए और या पीछे मुड़ जाइए, या फिर आपको अगर जाना ही है आगे तो आप पूरे सावधान हो जाइए कि क्या क्या हो सकता है और मैं उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो एक्शन के अंदर सबसे पहला है रन अवे, रन अवे फ्रॉम द डेंजर। सब लोग कहते हैं डरना नहीं चाहिए, भागना नहीं चाहिए। मैं बोलता हूं सबसे पहले भागना चाहिए। रन अवे, रन अवे का मतलब डर के भागना नहीं है। रन अवे मतलब है द मोस्ट एफिशिएंट सेल्फ डिफेंस टेक्निक इज खतरे से दूर चले जाओ, खतरे से दूर चले जाओ, जितना दूर जा सकते हो। द सेकेंड थिंग, किस तरफ जाना है, दैट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट। कि अगर मेरा घर पीछे की तरफ है और मेरे को खतरा यहां लगा और कुछ लोग मेरे लिए ऐसा हो सकते हैं और मैं उस तरफ रन करूं अगर, तो मैं अपनी सेफ जगह से दूर जाता हूं। तो मुझे किधर जाना है, उस तरफ जाना है जो सबसे सुरक्षित जगह है। उसके बारे में भी मुझे नॉलेज होना चाहिए। पुलिस थाना किधर है, वो सुरक्षित जगह है। मेरा घर किधर है, वो सुरक्षित जगह है। किसी लड़की अगर मार्केट में है तो उसके पापा का ऑफिस सबसे पास कौन सा है, कितना दूर है, वहां। तो वो एक्शन इंपॉर्टेंट होगा। और इसके बाद लास्ट में आता है फिजिकल। जब खतरा आपके ऊपर आ जाता है, पहुंच जाता है आपके पास, तब आपके एक्शंस कैसे होंगे, क्या आपको करना है। हियर कम्स द फिजिकल मार्शल आर्ट्स विच इज 1%। 99% सेल्फ डिफेंस जो है वो रिलाय कर रहा है इन 5-6 प्रिंसिपल्स के ऊपर। सो अंत में जब आपको एक्शन करना है, एंड देन यू हैव टू लर्न विद अ गुड टीचर, गुड मार्शल आर्टिस्ट, गुड नॉलेजेबल पर्सन जिसको गुरु बनाए, और उसके साथ सीखें कि किस तरह के एक्शंस हम कर सकते हैं। और जब आपको एक्शन करना है तो आपको लड़ना पड़ेगा, क्योंकि फिजिकल हो गया। तो अब आप कौन से, अब आप जब आप लड़ते हैं, बिना युद्ध जो है बिना हथियारों के नहीं हो सकता। तो कौन से हथियार हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके बारे में नॉलेज होना, उन हथियारों का अपने पास होना और उनका एप्लीकेबल पोजीशन में होना। अगर मेरे पास रिवॉल्वर भी है और गोलियां मेरे मोजे में पड़ी हुई है, रिवॉल्वर अंदर घुसी हुई है, और मैं मिर्ची का पाउडर मेरे पास था लेकिन मेरे बैग में कौन से उसमें पड़ा है मुझे नहीं मालूम, दिस इज काइंड ऑफ नो एप्लीकेबल पोजीशन, जिसको आप राइट विद इन सेकंड यूज कर सकें, ऐसे हथियार आपके पास होने चाहिए। और हम जब बोलते हैं मार्शल आर्ट मीन्स आप एवरी टाइम यू कैन नॉट कैरी द वेपन्स, रिवॉल्वर लेके चल रहे हैं या लाठी लेके चल रहे हैं या चाकू लेके चल रहे हैं, हमेशा आप वो
वेपन्स लेके नहीं चल सकते, देन मार्शल आर्ट्स कहती है योर बॉडी इज अ वेपन, यू कैन यूज लॉट ऑफ, यू कैन मेक, अपना बॉडी को हथियार की तरह बनाओ, यू कैन यूज फिंगर्स, claws, tiger claws, wrist, forearm, elbow, headbutts, knees, whatever. ये सारे वेपन्स की तरह हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वेपन्स क्या क्या हैं, ये वेपन्स का हम कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और इनका इंपैक्ट क्या होता है, और नेक्स्ट पार्ट आता है उन हथियारों का इस्तेमाल कहां कहां करना है। So this is the physical training part. We'll talk about later about this कि कौन कौन से हथियार हमारा बॉडी में है, उनका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। पर ये अंतिम पॉइंट है, उससे पहले जो मैंने बात किया है, जो प्रिंसिपल्स मैंने दिए हैं, जो अवेयरनेस के बारे में बोला है, जो that 5 principles we have to adopt and we have to understand that. So thank you so much once again. We will talk later about this. Further इसके आगे बढ़ेंगे, इन वेपन्स के बारे में बात करेंगे, और हम कहना चाहेंगे जय भारत और जय हिंद। Banzai. Banzai is the word in which we used to say जियो हजारों साल, आप और हम और हमारी ये सोच और हमारी ये जंबाजी। थैंक यू सो मच।